क्या आपकी भी पहचान में ऐसे कोई लोग हैं जो आपके मुंह पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीछे से हमेशा आपको तकलीफ हो ऐसा बिहेव करते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी साइकोलॉजी समझते हैं। तो इनकी साइकोलॉजी के पीछे मेन रीज़न है एंगर। अभी हालांकि एंगर को हम हमेशा एग्रेसिव फॉर्म में देखते हैं, लेकिन एंगर जनरली दो तरीके का होता है। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। जब भी आपका ये एग्रेशन एक्टिव होता है तो आपको वो एग्रेसिव फॉर्म में दिखेगा, वो वॉयलेंट फॉर्म में दिखेगा। वही पैसिव जो होता है वो चुप चुप के उल्टी चीज़ें करके आपको तकलीफ कैसे हो वो देखा जाता है। तो एक्टिव और पैसिव में भी वर्बल और फिजिकल ऐसे और सब टाइप्स है। तो कुछ लोग एक्टिवली वर्बल होते हैं जो मुंह से बहुत सारी बातें करेंगे जिससे आपको हर्ट हो। जो फिजिकली एक्टिव एग्रेसिव होते हैं वो मारपीट करते हैं। वही जो पैसिव होते हैं वो वर्बली आपको सरकास्टिक स्टेटमेंट पास करते हैं। उस तरीके से आपको कैसे हर्ट हो या किसी तीसरे की तरफ आपकी बुराई करना, ये भी एक पैसिव तरीके का वर्बल एग्रेशन है। पैसिव तरीके का फिजिकल एग्रेशन ये होता है कि आपको कोई चीज़ करनी है तो उससे आपको रोका जाता है। फिजिकली आपको रोक देंगे, आपको जाने नहीं देंगे या आपके लाइन में आगे खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें आती है पैसिव फिजिकल एग्रेशन में। तो ये एक एग्रेशन का पार्ट है। तो जब भी आप ऐसे कोई इंसान से को फेस कर रहे हो तो उसकी साइकोलॉजी समझिए कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। क्या सही में आप दोनों के बीच में कुछ अनबन है? अगर वो है तो वो रिजॉल्व करिए। अभी होता है कि कोई इंसान अगर फिजिकली या वर्बली एक्टिव या पैसिवली एग्रेसिव हो जाता है तो हम भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करने लगते हैं। बट इससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस इंसान के साथ बैठ के डिस्कस करना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे बिहेवियर आ रहा है। और ये 1 to 1 होना चाहिए ना कि लोगों के बीच में, नहीं तो ये एग्रेशन बढ़ने का चांस रहता है। तो ये जो चीज़ होती है वो हम जनरली पर्सनैलिटी का पार्ट मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वो इंसान ही खराब है या वो इंसान ही गलत है। बट ऐसा नहीं है। उसका कोई उसकी अनबन मन में बची हो या उसके मन में कुछ आपके बारे में मनमुटाव हो तो उसको दूर करने से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं।